बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। ठीक है, हम लोगों ने प्रेपोजिशन को डिस्कस करना है। ये किसी भी हर एग्जाम में प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक या दो या तीन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन भी प्रेपोजिशंस में से आ जाते हैं। तो प्रेपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लाजमी डिटेल से सारा लेक्चर देखना है। ठीक है, तो मेनली प्रेपोजिशन क्या है? आप प्रेपोजिशन लिंक्स नाउन्स प्रोनाउंस। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या करता है? लिंक करता है नाउन प्रोनाउन को एंड फ्रेज को टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अगर हम वैसे देखा जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये रिलेशन है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का ये रिलेशन है। ये जो प्रेपोजिशन है, इन अदर वर्ड्स में देखें तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेपोजिशन है ये रिलेशन है बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का। जैसे कि इट इज अ लेटर फॉर यू। अब इसमें ये जो फॉर है ना, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बता रहा है। दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक हमारे पास सब्जेक्ट है, टेबल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो बुक टेबल के ऊपर है। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बता रहा है ना, तो ये ऑन हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। इसी तरह दे मेट बिफोर लंच, लंच से पहले मिले वो। ठीक है, तो ये बिफोर भी हमारे पास ये क्या है? ये भी हमारे पास प्रेपोजिशन है। तो फॉर, ऑन, बिफोर, ये सारे हमारे पास क्या है? दैट और ऑल कार्ड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट प्रेपोजिशंस की हम काइंड्स देख लेते हैं। तो प्रेपोजिशन की सिंपल प्रेपोजिशन है हमारे पास, कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, फ्रेज प्रेपोजिशंस हैं, पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस हैं। सिंपल प्रेपोजिशंस में क्या है? एट इट बेसिक फॉर्म्स, मतलब कि हमारे पास एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ओट, ऑन, टू, विद, अप, ये सारे क्या हैं? ये सिंपल प्रेपोजिशंस हैं। एट इट बेसिक फॉर्म हम इसे कहते हैं, दे आर कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशंस हैं। ये बेसिक फॉर्म में है ना हमारे पास, ज्यादातर वैसे यही यूज होते हैं। लेकिन कुछ जो है, जैसे कि आगे कंपाउंड प्रेपोजिशन है, तो जनरली फॉर्म बाय प्रीफिक्सेस आ प्रेपोजिशन टू अ नाउन, मतलब प्रीफिक्स ऐड करते हैं आप नाउन के साथ, एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ। जैसे कि अबाउट, अबव, बिहाइंड, बिलो, विद इन, विदाउट। ठीक है, विदाउट, इन साइड, इन यूज हुआ है। ठीक है, साइड के साथ, आउटसाइड, बिटवीन, बीनीथ, अमंगेस्ट। तो ऐसे प्रेपोजिशंस को हम क्या कहते हैं? दैट आर कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है फ्रेज कंपोजिशंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रेपोजिशन। जैसे कि अकॉर्डिंग टू, बाय मींस ऑफ, इन ऑर्डर टू, विद रिगार्ड टू। ठीक है, ऐसे जो प्रेपोजिशंस होंगे उनको हम कहेंगे फ्रेज प्रेपोजिशंस। फिर है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स यूज्ड एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन। ठीक है, विदाउट एनी नाउन यूज हो रहा है, बीइंग अटैच्ड टू देम, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग। तो ऐसे ऐसे प्रेपोजिशंस को हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। अच्छा, अब कुछ प्लेस के लिहाज से हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन, जैसे कि वेंट अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, वर्ड तो हम क्या यूज करेंगे? अबाउट। इन द स्काई, अब स्काई, स्काई जो है ना, इन जो होता है ना वो यूज होता है क्लोज मीडियम के लिए। ठीक है, इन जो है हमारे पास वो किसके लिए यूज होता है? वो किसी भी क्लोज मीडियम के लिए यूज होता है, या आप उसको कह सकते हैं कि लार्ज स्पेसिस। ठीक है, लार्ज स्पेसिस के लिए यूज होता है। तो इन द स्काई, ले अंडर द टेबल, अंडर, अंडर द टेबल, मतलब ये प्लेस के लिहाज से है। अंडर द टेबल, अंडर मतलब जो 90 का एंगल बना रहा हो। फेल अमंग द थीव्स, अब ये जो अमंग है ना, अमंग, ये यूज होता है मोर देन टू। ठीक है, अमंग यूज होता है मोर देन टू के लिए अमंग यूज करेंगे। और अगर टू दो चीजों के लिए यूज हो रहा होगा तो वो बिटवीन यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अमंग द पुअर, अमंग द थीव्स, ऐसी चीजें, तो हम उसके साथ अमंग यूज करते हैं मोर देन टू के साथ। स्टूड बिफोर द डोर, बिफोर द डोर, ठीक है, डोर के आगे।
विद इन द हाउस मतलब हाउस के अंदर अंदर के लिए उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विद इन यूज करेंगे, विद इन द हाउस। तो आई होप ये प्लेस के लिहाज से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है टाइम के लिहाज से, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, अब उसके डेथ के बाद, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद है ना, तो आफ्टर यूज करेंगे। वेट टिल टुमारो, अब टिल टुमारो, टुमारो यस्टरडे, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए टिल, टाइम के लिए। फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, फॉर यूज होगा फॉर मैनी ईयर्स, मैनी, फॉर मैनी ईयर्स। उसके बाद हमारे पास है बाय 3 o'clock, टूवर्ड्स इवनिंग, टूवर्ड्स इवनिंग, टूवर्ड्स का मतलब होता है कि आप जब अपनी मंजिल के करीब जा, टूवर्ड्स इवनिंग, टूवर्ड्स मॉर्निंग, ठीक है, ये टाइम को शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनर के लिहाज से, डाइंग बाय इंचेस, फॉट विद करेज, मतलब वो बहादुरी से लड़ा, वॉन विद ईज, आसानी से जीत गया, तो ये मैनर के लिहाज से। Meyer standard rate value, I am taller than you by 2 inches, ठीक है, he charges interest at 9%। अब at जो है ना, ये यूज होता है किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है, at जो है वो यूज होता है किसी भी एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज होता है। तो at 9%, at 10%, at 12%, इन सब के लिए जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज होता है एट। नेक्स्ट ऑपोजिट, हिज हाउस इज ऑपोजिट टू आवर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मतलब बिल्कुल सामने ही, पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल मतलब बिल्कुल सामने उसने पार्क की है। उसके अलावा ही पुट द प्लेसेस ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, के हमारे सामने उसने जो है वो प्लेट्स रखनी टेबल पे। अच्छा, ओवर किसके लिए यूज होता है, ओवर यूज होता है यूज टू टॉक अबाउट अ मूवमेंट, यूज टू टॉक अबाउट अ मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लेस टू अनदर सच एज सर्विसेज और लाइंस। कैसे कि ओवर जो यूज होता है ना, ओवर यूज करते हैं हम बिल्कुल ऊपर, ठीक है, ओवर किसके लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ऊपर, जैसे कि आई शैल जंप ओवर द वॉल एंड ओपन द गेट। अब बिल्कुल दीवार के ऊपर से उसने छलांग लगाई है ना, बिल्कुल ऊपर, तो आई शैल जंप ओवर द वॉल। इस तरह द एयरक्राफ्ट फ्लू ओवर द लेक, वो बिल्कुल लेक के ऊपर से गुजरा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट फ्लू किया है, तो ओवर यूज होगा। बिल्कुल ऊपर की टर्म के लिए क्या यूज करते हैं हम, ओवर यूज करते हैं। फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लेस टू अनदर, ये भी कह सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहे हैं। फिर आक्रोश, आक्रोश किसके लिए यूज होता है, आक्रोश यूज होता है जैसे कि आक्रोश यूज होता है यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन इन रिलेशन टू समथिंग विच स्ट्रेसेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लेस टू अनदर। जैसे कि देखें, आपके पास ये कहते हैं अक्रॉस द रोड, अभी आप एक रोड से यूं दूसरे रोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज क्या कहलाएगी, आक्रोश, ठीक है, आक्रोश। तो यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन इन रिलेशन टू समथिंग विच स्ट्रेसेस फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लेस टू अनदर, प्लेस की एक साइड से दूसरी साइड तक। जैसे देयर वाज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, रोड के आर पार मतलब कह लें। दिस बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, तो ऐसी टर्म्स के जब आप एक प्लेस की एक साइड से, अब रोड की एक साइड से दूसरी रोड तक जा रहे हैं, तो ये अक्रॉस वर्ड यूज होगा इसके लिए, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है अलोंग, अलोंग कहते हैं यूज टू शो द मूवमेंट फॉलोइंग अ लाइन, क्या आप एक लाइन के साथ यूं साथ साथ चलते जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज क्या कहलाएगी, ये चीज कहलाएगी अलोंग। जैसे कि ही वॉक्ड अलोंग द लाइन, लाइन के बिल्कुल साथ साथ। दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड। वेल विशेस बिगेन प्लेसिंग फ्लोर अलोंग द रेलिंग्स, मतलब रेलिंग्स के साथ साथ। समवेयर अलोंग द पाथ देयर इज अ साइन पोस्ट, मतलब पाथ के साथ साथ साइन पोस्ट था, साइन पोस्ट है, तो ठीक है, ऐसे टर्म्स के लिए हम ऐसी चीजों ऐसे ही मतलब फॉलोइंग अ लाइन,
मतलब मूवमेंट शो कर रहे हैं कि एक लाइन के बिल्कुल साथ साथ, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अलोंग यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू, इंडिकेट मूवमेंट विद द एम ऑफ अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन विच कैन बी अ प्लेस। मतलब एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, कोई अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी उसको यूं दूर से मंजिल नजर नहीं आ रही, ठीक है, मंजिल की तरफ जा रहा है, अपनी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। जैसे आई एम गोइंग टू यूएसए टुमारो, अब यूएसए की में जा रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है तो यू टू यूज करेंगे। उसके अलावा आर यू गोइंग टू द पार्टी, अब पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है तो टू यूज करेंगे। व्हाट टाइम डिड यू गो टू वर्क, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, ठीक है, स्टेशन भी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है, वहां पे जब तो टू यूज करेंगे इनके लिए। अप टू, ऑफन यूज टू एक्सप्रेस द मूवमेंट टू अ पर्सन, ठीक है, एक मूवमेंट को शो करता है टू अ पर्सन। शी गेम अप टू मी, ठीक है, वो मेरे पास आया, अप टू मी एंड आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज। नेक्स्ट है टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कहते हैं इंडिकेट द मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और वो आपको नजर भी आ रही है। जैसे शी वाज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, आपको रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है, आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो टुवर्ड्स यूज करेंगे। ही हिट द बाल टुवर्ड्स द गोल, ठीक है, बॉल को हिट किया गोल की तरफ, तो आपको गोल नजर आ रहा है तो टुवर्ड्स द गोल। तो ऐसी जो है वो डेस्टिनेशन के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ड्स यूज करेंगे। एट, अच्छा एट जो है ना वो यूज होता है, मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रिसाइज टाइम के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट एड्रेस या एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। जैसे कि एट 3 o'clock, ये एग्जैक्ट टाइम है, एट 9 AM, एट सनराइज, एट नाइट, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट द सेम टाइम। तो एग्जैक्ट प्रिसाइज टाइम या बिल्कुल ठीक टाइम या एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इसको एग्जैक्ट टाइम कहते हैं। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। और ये जो एट है वो यूज फॉर अ पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट के लिए भी यूज होता है, जैसे कि एट द कॉर्नर, अब कॉर्नर में ये एग्जैक्ट पॉइंट है। एट द बस स्टॉप, एट द एंट्रेंस, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द क्रॉस रोड्स, एट द एंड ऑफ द रोड। तो ये सारे क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब एट और इनका जो यूज होता है, एट जो है ना वो यूज होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए, ठीक है, और जो इन है ना वो यूज होता है बिग प्लेस के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लार्ज स्पेसेस के लिए इन यूज होता है और स्मॉल प्लेसेस के लिए एट यूज होता है। जैसे कि ही लीव्स एट अलवर इन राजस्थान, अब राजस्थान बड़ा है, ठीक है, बिग प्लेस है, राजस्थान के अंदर एक है अलवर। अब एट जो है वो स्मॉल प्लेस के लिए यूज हुआ है और इन राजस्थान। जैसे कि आप, अगर आपको एग्जांपल दी जाए कि ही लिव्स एट कराची इन पाकिस्तान, तो आप देखें कि पाकिस्तान लार्ज बिग प्लेस है तो इन यूज हुआ है इसके साथ। कराची उसी के अंदर एक एरिया है, पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है कराची, मतलब तो ये स्मॉल प्लेस हुई तो उसके साथ क्या यूज हुआ है, उसके साथ एट यूज हुआ है, ठीक है। तो एट स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन बिग प्लेसेस के लिए। फिर पोजीशन के लिहाज से देखा जाए तो एट जो है ये स्टेबल पोजीशन को शो करता है और इन शो करता है मूवमेंट को। जैसे कि शी इज एट होम, होम के अंदर है, स्टेबल है बिल्कुल, तो एट यूज करेंगे। द टैक्सी इज इन मोशन, ठीक है, मोशन में है, टैक्सी जा रही है तो इन यूज करेंगे। अब जो इन है ना वो यूज होता है इन क्लोज स्पेसेस के लिए, मतलब क्लोज मीडियम, हम इसको कह सकते हैं कि क्लोज मीडियम के लिए यूज होता है इन। इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन के अंदर, मतलब ये इनक्लोज स्पेस है ना, तो इन यूज करेंगे। सिटीज के लिए भी इन इंडिया, इन दिल्ली, इन पाकिस्तान, तो ये क्लोज स्पेसेस के लिए भी इन यूज होता है। कार के लिए भी हम इन यूज करते हैं।
कार के लिए भी हम इन यूज करते हैं, मतलब वो सवारी जिसे आप खुद ड्राइव कर रहे हो उसके लिए ओन यूज होता है, ठीक है। वैसे और लेकिन जो कार है ना, कार के लिए इन यूज होता है। इन माई वॉलेट, वॉलेट एक इन क्लोज स्पेस है तो इसके लिए भी इन यूज करेंगे। इन आ बॉक्स, बॉक्स के अंदर, ठीक है। इन बॉक्स भी एक इन क्लोज स्पेस है तो इसमें भी इन यूज होगा इसके साथ। अच्छा, इन अगर यूज होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, सेंचुरीज, ईयर्स एंड मंथ्स, जैसे इन 1990, ठीक है, लॉन्ग सेंचुरीज in 1919, in 1984, in 1961, ठीक है, इन सबके साथ इन यूज होगा। इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द लेटर सेंचुरी, मतलब ये सारे सेंचुरी के साथ भी इन यूज होगा। इन द आइस एज, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, इन द प्रेजेंट, इन सबके साथ इन यूज होगा। इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द इवनिंग, इन सबके साथ जो है वो हम इन यूज करेंगे। यूज फॉर एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो के एग्जिस्ट कर रही हूँ। इज स्विमिंग इन द रिवर, रिवर के अंदर। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब क्लास में देखना ये कि क्लोज स्पेस है तो इन यूज होगा इसके अंदर। ऑन जो है, ऑन बेसिकली यूज होता है डेज एंड डेट्स के साथ। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन थर्सडे, इन यूज करेंगे हम इसके साथ, ऑन यूज करेंगे। डेज और डेट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। और जो पीरियड्स हैं, सेंचुरीज हैं, टाइम, उनके साथ हम इन। और जो एग्जैक्ट टाइम है ना, जैसे कि 3 o'clock, एट सनराइज, सनसेट, इनके साथ हम एट यूज करते हैं, ठीक है। ऑन ट्यूजडेज, ऑन 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, डेट्स और डेज के साथ आप क्या यूज करेंगे, आप इन सब के साथ ऑन यूज करेंगे, ठीक है। ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, ऑन मंडे इवनिंग। फिर सरफेस की बात की जाए तो ऑन सीलिंग, ऑन द सीलिंग, मतलब ऑन जो है ना वो स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि ये हम प्लेस की बात करें तो फिजिकल टचनेस, मतलब जिन्हें हम फिजिकली, जिन प्लेसेस को हम सरफेसेस को फिजिकली टच कर सकते हैं उनके साथ जो है वो ऑन यूज होता है, फिजिकल टचनेस। जैसे ऑन द सीलिंग, ऑन द पेज, पेज को हम फिजिकल टचनेस है ना ये। ऑन द कारपेट, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो अगर टाइम की बात की जाए तो डेज वगैरह के साथ, डेज और डेट्स के साथ ऑन यूज होता है। और अगर प्लेस की बात की जाए तो फिजिकल टचनेस, मतलब जिस पे हम फिजिकल टच करें। ऑन द पेज, राइटिंग ऑन द पेज, आप राइट कर रहे हैं पेज पे, ठीक है, फिजिकल टच हो रहा है ना पेज पे, तो हम ऑन यूज करेंगे। इसी तरह ऑन द डोर, नॉकिंग, वैसे वो तो एट द डोर होता है ना। ऑन द फ्लोर, ठीक है, तो इन चीजों के लिए हम जो है वो ऑन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशंस थी, कुछ थोड़ी सी और रह गई हैं, जैसे कि एग्री टू, एग्री विद, राइट विद, राइट इन, गुड एट, राइट ऑफ, राइट फ्रॉम। तो ऐसी चीजें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा, क्योंकि अगर इतना सारा एक ही वीडियो में होगा तो ये सारा मिक्स हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। आपको इज इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर ही आपको याद रहेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको जब वर्ब वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन नहीं लेता, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे यूज होंगे जैसे कि लव, हेट, अटैक, रिजेंबल वगैरह, टोल्ड, किक, ये अपने साथ जो है ये एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन नहीं लेते। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं ना तब ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेते हैं। जैसे कि शी मैरिड हर कजन, तो अब इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा क्योंकि मैरिड, अब ये इसको ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर नहीं होता। शी मैरिड हर कजन, तो अब शी वाज मैरिड टू हर कजन, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तब हम इसके साथ टू लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे फायदा उठा सकें।